नमस्कार, आपका स्वागत है मोबाइल न्यूज़ 24 में। आज दिनांक 30 नवंबर 2025 दिन रविवार, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और विक्रम संवत 2082 है। आइए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 128वीं कड़ी होगी। बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में समीक्षा बैठक की, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और राजेश राम समेत कई नेता शामिल हुए। बंद कमरे में हुई इस बैठक में रणनीति से ज्यादा सवाल, असमंजस और असहज घटनाएं से भरी रही। देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने दो बहुत बड़े और विवादित बयान दिए हैं। एक तरफ मौलाना महमूद मदनी ने वंदे मातरम को लेकर तीखी टिप्पणी की, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों पर भी सवाल उठाए। आज गोरखपुर गीडा का स्थापना दिवस है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व संध्या को ही 3 दिवसीय समारोह की शुरुआत की। आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के देवस्थानम सम्मेलन में भाग लेने आएंगे, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उपस्थित रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज का ऑडिट करने का आदेश दिया है। इसमें कोर्ट ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को इस ऑडिट के बाद व्यक्तिगत तौर पर हस्ताक्षर किया हुआ एफिडेविट जमा करने का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने भारत म्यांमार सीमा पर ड्रग कॉरिडोर और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जहां मिजोरम, असम और गुजरात में छापेमारी की गई, जिसमें कई अहम खुलासे हुए। सुप्रीम कोर्ट बच्चों में खतना प्रथा को लेकर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें इस प्रथा पर रोक लगाने की मांग की गई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, क्योंकि चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि खतना बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कोलकाता स्थित राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया है। उनका यह फैसला चर्चा में है। हाल ही में उन्होंने बांग्लादेश सीमा का दौरा किया और ट्रेन में आम लोगों की तरह यात्रा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5000 से ज्यादा पुराने सर्कुलर रद्द कर दिए, जो 1944 से चले आ रहे थे। लगभग 9000 सर्कुलरों को 244 मास्टर गाइडलाइन में बदल दिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध कर उत्तर प्रदेश को सशक्त बना रही है। सीएम योगी के निर्देश के उपरांत 48 घंटे के भीतर धान और बाजरा किसानों को किया जा रहा भुगतान इसका उदाहरण है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस को बिहार में उसकी राजनीतिक हैसियत का आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, जिससे दोनों पार्टियों के संबंधों में तनाव दिख रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए काम कर रही 19 एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने संबंधित विभागों को पत्र भेजकर उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने राज्य में सड़क क्रांति की शुरुआत करते हुए सड़क निर्माण का लक्ष्य 44,920 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है। पहले यह लक्ष्य 19,373 किलोमीटर था, जिसके लिए 4,092 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। हरियाणा सरकार ने खेल अवसंरचना को लेकर सख्ती दिखाई है। कंडम स्टेडियमों में अब कोई खेल गतिविधि नहीं होगी। राज्य सरकार ने स्टेडियमों और खेल परिसरों के सुधार के लिए 114 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उत्तराखंड रोडवेज जल्द ही एक नई बस सेवा शुरू करेगा, जो यात्रियों को शताब्दी एक्सप्रेस से भी कम समय, केवल 4.5 घंटे में दिल्ली पहुंचाएगी। इस बस में आरामदायक सीटें और आधुनिक सुविधाएं होंगी, जिससे यात्रियों को यात्रा में सुविधा होगी। झारखंड में सरकारी नौकरी नियुक्ति पत्र वितरण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर विपक्ष पर बगैर नाम लिए तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे युवाओं और उनके परिवारों की जीत बताया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु का विवाह 30 नवंबर को उज्जैन में सामूहिक विवाह सम्मेलन में होगा। इस समारोह में राज्यपाल, मंत्री, विधायक और सांसद जैसे कई वीआईपी शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश के शिमला में खुले में शराब पीने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। उपायुक्त शिमला की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक्साइज एक्ट के तहत जुर्माने और जेल के प्रावधानों पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने क्रॉस एलओसी ट्रेड को जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला लिया है। अदालत ने कहा कि यह व्यापार वाणिज्यिक गतिविधियों का हिस्सा है। महाराष्ट्र के गोंडिया जिले में 11 नक्सलियों ने हथियारों और गोला बारूद के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नक्सलियों में कई बड़े नेता भी शामिल हैं, जिन्होंने हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। राजस्थान कांग्रेस मुख्यालय में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान और एसआईआर को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अभियान की रणनीति तय की जा रही है और दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली सभा की तैयारियों के लिए नए जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ये थी आज सुबह की ताजा तरीन खबरें। ऐसी ही खबरों में बनी रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।